अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 10 सितंबर 2024 और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ 9 सितंबर की तारीख पाकिस्तान के सियासी तारीख का एक और स्याह बाब रकम हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को यानी कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों को पहले पार्लियामेंट के बाहर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रात गए सिविल कपड़ों पे मलबूस अगवाकारों का हुलिया अपनाए कुछ रियासती जो हमारे इदारे हैं उनके अहलकार पार्लियामेंट में घुसते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को पार्लियामान के अंदर से घसीट कर गिरफ्तार किया जाता है। अली अमीन गंडापुर 9 घंटे तक लापता रहते हैं और उसके बाद वो बाजियाब होते हैं और उनसे मुताल्लिक़ खबर आती है कि वो पेशावर वापस चले गए हैं। तो गुज़श्ता रोज से अब तक की जो एक सूरत हाल है उसमें आज के रोज कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, ये तमाम तर कारनामे सर अंजाम दिए गए हैं, उससे मुताल्लिक अब 2 जगहों पर इस्लामाबाद पुलिस को तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज के रोज ये कहा है कि वो सारे मामले पर एक्शन लेंगे और अगर FIR भी दर्ज करवानी पड़ी, जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट शुएब शाहीन की बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उससे मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी IG इस्लामाबाद को 2:30 बजे तलब कर रखा है। जबकि KPK में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो गुज़श्ता रोज एक क्यास आराइयाँ थी उससे मुताल्लिक आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि यह दरख्वास्त दायर करने वाली शख्सियत वही हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली के पास आज से चंद रोज कबल गई थी और उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी एक्सटेंशन दी जाए। उसके बाद जब ये गवर्नर राज के हवाले से ये सारी बातें थी तो KPK पार्लियामान ने एक रिएक्शन दिया है। स्पीकर जो KPK असम्बली है उन्होंने एक हंगामी इजलास KPK असम्बली का तलब कर लिया है। तो अब तक की सूरत हाल क्या है और इस सारे मामले में गवर्नर राज लग सकता है नहीं लग सकता, तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक बात वो ये मद्देनजर रखिए कि पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख का गुज़श्ता रोज एक बदतरीन दिन और एक सियाह बाब था कि जब पहले तो मुंतखब अवामी नुमाइंदों को पार्लियामान के बाहर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया, फिर पार्लियामान के अंदर चले गए, यानी पार्लियामान की सेंटिटी, पार्लियामान के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। और इस सारे मामले में वजह क्या बनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया था और यह सब तब हो रहा था जब इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा से वाबस्ता DG ISPR साहब फरमाते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब उस वक्त में हो रहा था जब रोज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर ये भाषण देते हैं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है और हमें ये बताया गया था कि आइन से ज्यादा भी पार्लियामान सुप्रीम है। यानी जब जब इस मुल्क में आइनी खिलाफ वर्जियां होती थी पार्लियामान उसको इंडोर्स करती थी और उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाते थे, यानी इंतखाबात का देर से होना और दीगर मामला, तो कहा जाता था कि पार्लियामान सुप्रीम है, आइन से भी ज्यादा पार्लियामान सुप्रीम है। और फिर गुज़श्ता रोज पार्लियामान के साथ जो कुछ किया गया कि यानी ये तो मैंने एक नाम दिया कि ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसे एक शुरू किया गया था, तो ये उसी किस्म का एक ऑपरेशन रद्दुल पार्लियामान मुझे नजर आया कि जिस तरह कोई बहुत ज्यादा तादाद में दहशतगर्द जो है वो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं और ये बड़े मतलूबा दहशतगर्द हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी रियासत जो है वो पार्लियामान के बाहर मौजूद है। और फिर रात गए जब मीडिया कम होता है तो पार्लियामान का तकद्दुस पामाल करते हुए जाकर जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाती हैं। अब इस सारे मामले में आज के रोज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बढ़क मारी है। अयाज सादिक साहब जो कि कस्टोडियन हैं इस वक्त कौमी असम्बली के, वो गुज़श्ता रोज खामोश रहे बल्कि फैसिलिटेशन का किरदार अदा करते रहे इन गिरफ्तारियों में। चैम्बर्स तक बंद कर दिए गए अपोजिशन लीडर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान अंदर मौजूद थे उनको भी मुश्किलात का सामना पेश आता रहा। वो स्पीकर कौमी असम्बली को फोन करते रहे, उनकी कॉल तक नहीं उठाई गई। और आज के रोज जब पार्लियामान में इस हवाले से एहतजाज हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, महमूद खान अचकजई साहब हों, साहबजादा हामिद रजा हो, नीमन के सैयद नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी जब उस पर आवाज उठाई तो
फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बढ़क मारी कि जी वो इस सारे मामले में इस चीज़ को अनफोल्ड करेंगे और एक हम तहकीकात कर रहे हैं और हमने क्या किया है, हमने वीडियोस मंगवा ली हैं और हम तायुन करेंगे कि ये सब किसकी वजह से हुआ। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर इस सिलसिले में मुझे उन लोगों पर FIR भी करवानी पड़ी तो वो मैं करवाऊंगा, और साथ जो IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस, DIG इस्लामाबाद, उन्हें भी तलब कर लिया है। तो ये महज ढकोसला है, ये महज बहाना है, ये महज ड्रामा है, वरना ये सब कुछ उसी वक्त में होता रहा। ये सब स्पीकर कौमी असम्बली की सहूलतकारी से होता रहा और उसमें वो मुकम्मल ऑन बोर्ड थे, जो गुज़श्ता रात की सूरत हाल हमने पार्लियामान में देखी थी। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट शुएब शाहीन है, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। और इसमें एक और बड़ी बात यह भी हुई कि गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर FIR का इंदराज आज के रोज़ हुआ। मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे और फिर उनका गुनाह यह था कि उनका जो ताल्लुक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और फिर परसों के रोज़ उन्होंने आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इजाज़त से जो कंसर्न क्वार्टर हैं उनकी इजाज़त से एक जलसा किया था। तो ये सूरत हाल बनी। तो शुएब शाहीन साहब और दीगर जो गिरफ्तार किए गए अरकान असम्बली हैं, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और उसमें अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि उन्हें किस अदालत में पेश करना है। अब इतलात ये आ रही थी, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2:19 का वक्त हो चुका है और आखिरी इतलात ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पेश करना है। तो एक तरफ वहाँ की ये खबर थी, तो दूसरी तरफ शुएब शाहीन से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, उस दरखास्त में IG इस्लामाबाद को 2:30 बजे तलब कर लिया गया था। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई। और फिर हमने ये भी देखा कि जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से रात देर तक ये इतलात थी कि वो अगवा कर लिए गए हैं, या वो जिस मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया गया था वो बिठा लिए गए हैं वहाँ पर, और उनसे मुताल्लिक काफ़ी तशवीशनाक खबरें थी। तो फिर ये खबर आई कि वो वापस KP पहुँच गए। वो पहले यहाँ KP हाउस पहुँचे इस्लामाबाद में और फिर वापस वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच गए। तो उसी सिलसिले में जो गुज़श्ता रोज़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से इजलास तलब किया गया था, तो वो शायद इस रिएक्शन में किया गया था कि एक तरफ बातें हो रही थी कि KPK में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो उसी से मुताल्लिक आज एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, वो भी मैंने आपको बताया। और गवर्नर राज जो है वो कैसे लगता है और गवर्नर राज से मुताल्लिक आईन पाकिस्तान क्या कहता है, गवर्नर राज से मुताल्लिक KP असम्बली का जो इजलास है वो कितना अहम है। स्पीकर KP असम्बली आज के रोज़ जब इजलास हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो क्या लाहे अमल तैयार करते हैं। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मगर इस सब में जो एक चीज़ वो बड़ी खौफनाक थी कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह तरीन बाब था। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई के रोज़ गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उस सारे मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सरबराह थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, मुकम्मल खामोश रहे, बल्कि टू सम एक्सटेंट उन्होंने सहूलतकारी की उन अनासर की पाकिस्तान की फौजी इस्टाब्लिशमेंट की जिनकी ईमा पर एक साबिक वज़ीर आज़म को बड़ी तज़हीक आमेज़ अंदाज में कॉलर से पकड़ कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर पटिशन भी लगाई गई, मगर अलमिया ये है कि वो जो दरख्वास्त उस वक्त ज़ेर समाअत थी उसे दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो CCTV फुटेज है वो भी आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और फिर इसी तनाजुर में हमने देखा कि जो दूसरा वाक़या कल के रोज़ पेश आया वो कौमी असम्बली में था, यानी एक मदर इंस्टीट्यूशन है पार्लियामान, और आए रोज़ हमें ये भाषण सुनने को मिलते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 से भी मिलते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, DGI SPR की जानिब से भी मिलते हैं कि जो पाकिस्तान की फौजी इस्टाब्लिशमेंट है वो सियासत से दूर हो चुकी है। मगर फिर पार्लियामान की सेंटिटी का भी ख्याल नहीं रखा जाता, पार्लियामान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा जाता। पहले अरकान असम्बली को पार्लियामान के गेट से घसीट कर गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद रात गए वीगो डालो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका हुलिया कुछ समझ नहीं आता। मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था, ना तो वो इस्लामाबाद पुलिस से थे, ना उनका कोई यूनिफॉर्म था। वो जैसे कोई अगवाकार आता है और किसी को अगवा करके ले जाता है, वही उनका हुलिया था। तो फिर जब पार्लियामान में दाखिल होते हैं तो लाइटें बंद कर दी जाती हैं और फिर उन्हें वहां से भी तज़हीक आमेज अंदाज में गिरफ्तार किया जाता है। तो जो कस्टोडियन ऑफ पार्लियामान है इस वक्त वो स्पीकर कौमी असम्बली है, और इस तरह वो जिस तरह सहूलतकारी कर रहा है वो भी इंतहाई शर्मनाक है। तो अब तक की ये सूरत हाल डेवलप हुई है और इससे मुतालिक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं इसमें आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कितना फिजिबल है गवर्नर राज लगाने के हवाले से वफाकी हुकूमत या सदर मुमलिकत जो है वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, और KP असम्बली में आज के रोज़ क्या होगा और उससे मुतालिक
यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जो लोअर जुडिशरी, वहाँ से जुड़ी जो तफसीलात होंगी इन गिरफ्तारियों से मुतालिक, अगली वीडियो में वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।